चल के घर से ऐसे इतनी दूर आता है नहीं, आने आने में कितनी टाइम लगती है, पाँव पे पाँव चलने आता पड़े। और गर्मी जोरदार तेज चल रही है, और 2 बजे बाद में तो आई माई दिखते नहीं है, लीला पीला दिखते है। इतनी गर्मी पड़ती है, लू जोरदार चलती है, जैसे कि जो तवा तपता है और रोटी सीखते हैं, जैसे कान भूंगना सब शरीर पूरा बलता है। और अन गर्मी में चलने चलने से क्या होता है, पानी खत्म हो जाता है, आदमी मर जाता है। देखिए, रायका समाज एक स्वाभिमानी समाज है और एक घुमंतु समुदाय है जो अपने परिवार की आजीविका लेगी, रोजी रोटी के लिए वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान अपने पशुओं को लेके घूमते रहते हैं। उनका मूल जो व्यवसाय है वो पशुपालन है, और पशुओं में भी कहा जाता है जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, इन सभी पशुओं को बहुत ज़्यादा संख्या में पालते हैं और पशुओं के लोग अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। पशु उनके लिए सिर्फ एक आय का साधन नहीं है, पशु उनका एक परिवार है। हर पशु को वो अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और उसी हिसाब से उसकी सेवा करते हैं। घूमने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जंगल कम है, चारागाह है नहीं, और वो पशुओं को भूखा देख नहीं सकते। इसके लिए उन पशुओं का पेट भरने के लिए वे भारत में भ्रमण करते रहते हैं। 40 साल से कल्याण करे रिया पशु ने। हमारा पास में 50-60 पशु है। आषाढ़ महीना, जेठ महीना तो बहुत दूर तकलीफ से निकलते हैं। जो जंगल में जाओ पानी नहीं मिलता है, तो 10 किलो 15 किलो 20 किलोमीटर जाता है तो पानी मिलता है। जंगल में सब मंगरे लगते हैं, तो 10-20 किलोमीटर आगे जाता है कोई सरकार से हैंडपम्प लगा है कि अभी न लगाया है, तो उधर से मिलता है। कन्ने रंगी दे मोलियो वीरा, कन्ने रंगी दे मोलियो वीरा, हे कन्ने ओ दकनी रोसी, हे कन्ने ओ दकनी रोसी, उत हवरगा, दिग हवरगा, पाल हवरगा, हस हवरगा, हरी डोली उदावली आले हो जी। कल से तो आज अभी चला है हमारे कम 17-18 किलोमीटर चला आज, सुबह 1 बजे तक। अब निम्बाड़ा का डैम में रुकेंगे हम लोग, यहाँ पानी की सुविधा, जानवर पानी मिल ही जाएगा, सन्ना भी मिल ही जाएगा। बिल्कुल आराम करवा के टाइम इसने मिलती, सुबह से शाम तक यो इस काम, लकड़ा लाना, पानी भरना, कपड़ा धोना, ने डेरा तोकना और सालना। यहाँ पानी नहीं मिले तो और 3 किलोमीटर गया तो यहाँ भी जाना पड़े, पानी भरने जाना पड़े। सालता सालता के जीव घबरा जाए, जीव घबरावे तो भी सालना पड़े। कहाँ जाओ कि ठंडा पानी होए तो ढोली दो, निन्नी होए तो वाह इस तरह से। 2 साल की बात है, उस खेत में ऐसे ही भूखा रहेगा, पर का सुना बकरी सुनी आएगी। फिर मेरे को पता पड़ा 6 बजे को यहाँ आए को उठा के ले जा बढ़िया। तो ऐसा रोया तक है। एक आदमी ऐसा भी बूढ़ा बकरी चराना किया था, पानी की बोतल छोटी थी, खत्म होगी, फिर छुई गया तो वहां भी बस डेथ होगी। बहुत जगह होगी ऐसी जगह, एक जगह नहीं, बहुत जगह। अब लंबे हीट वेव के स्पेल्स देखने को मिल रहे हैं और वो ज़्यादा तीव्र हो गए हैं। इसकी असर स्वास्थ्य पर सबसे पहले पड़ती है। जो सबसे खराब केस होता है उसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक, लेकिन उससे पहले भी कुछ चिन्ह होते हैं जिसे हम देख सकते हैं। बिना किसी तैयारी के अगर कोई व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर लगातार गर्मी में काम कर रहा है तो उसके स्वास्थ्य पे इसकी असर देखने को मिलती है। क्या होता है कि शरीर में पानी
और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नमक है, उसकी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि चक्कर आ जाना, सर दर्द होना, थकान महसूस करना, जिससे कि हम डिहाइड्रेशन की वजह से होने वाले सिम्टम्स कह सकते हैं। और अगर इन परिणामों को भी ध्यान ना दिया जाए और लगातार कोई उपाय ना किया जाए, तो जो सबसे खराब केस है, जैसा मैंने बताया, वो हीट स्ट्रोक का आता है, जिसमें शरीर का जो तापमान नियंत्रण करने का मैकेनिज्म होता है वो फेल हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जा सकता है। ये राम, लू उतारने के लिए कोई साधन क्या करते? आंवली का पानी पीते, आम पीते हैं, कांदे के पानी जूस बना के, नींबू का पानी, और उनकी राख लगाते हाथ पाँव। और इनका क्या करते फिर? टुवाल अच्छे पानी में भिगो से 7 बार इनका जपटा लगाते, चलो तो जहाँ जाते तो आराम मिलते। पैसा नहीं, पैसा हो तो डॉक्टर के पास जाओ, नहीं डॉक्टर तो पैसा मांगेगा, इलाज करेगा तो पैसा तो मांगेगा, फिर कहाँ से लाओगा? आने वजह से हमें जाओ कोई कुछ भी नहीं लेता है। ठंडो पानी पियो, कहीं देसी इलाज करो, कहीं नींबू को पानी पियो, कहीं 10 रुपये वाला वो इनो आवे भी उनको पड़ी की गाड़ी में पियो न, और वे जाए ठीक तो वे जाए, न मरी भी जाओ तो मरी भी जाओ, ऐसो है हमारा तो भगवान है। कई बार कई भेड़ पालकों की मौत हुई है, जिनकी डेथ बॉडी आती है, उसका कारण यही है कि वो प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। हमने तो कई बार सरकार से ही मांग की, क्यों ना आप एक मोबाइल जो हेल्थ की जो मोबाइल वैन जो है वो उनके डेरे पे कम से कम इनका चेकअप हो जाए। रोड पे ज़्यादा चलना पड़ता अभी खेतों में चलने का नहीं है बराबर। रोड पे चलने में गर्मी ज़्यादा लगती है, खेतों फरता में गर्मी कम लगती है। इसका तो इसके खेत में हम भेड़ बैठा होगा तो हमारे को अनाज थोड़ा बहुत देगा, मतलब 30 किलो 40 किलो 35 किलो देगा। जानवर बैठा रहेगा तो खाद लगेगा तो अनाज फसल अच्छी होती तगड़ी होए। पहला तो ज्वार मक्की बहुत वावता, तो ज्वार मक्की बहुत देता है, खर्चा भी डबल देते पहले लोग। अभी महंगाई है तो कम दी। कोई जो भेड़ बकरी चरा रहे हैं, अब क्या कि आजकल वो टर्बन जो है इन्होंने छोड़ दिया, काफ़ी लोगों ने बिना टर्बन ही घूम रहे हैं, कर रहे हैं। तो एक तो टर्बन जो है इनके लिए गर्मी के लिए हीट को जो है पूरा रोकता था, और दूसरे जो इनके क्लोथ जो थे, कपड़े थे, वो आजकल चेंज हो गए। अब आप देख रहे हैं कि टाइट कपड़े पहनते, पहले ढीले कपड़े पहनते थे, धोती भी ढीली होती थी। ये जो ये बैठते हैं ना, जहाँ पे भी डेरा लगाते हैं, इनके पास में कुछ होता नहीं, प्लास्टिक के होते हैं सारे, तो वो प्लास्टिक तो और गर्म रहता है। मतलब इक्विपमेंट्स देने चाहिए जिससे कि वो मतलब एक शेड बना के अच्छी तरह से रह सकें, और जो थोड़ा हीट रेजिस्टेंस क्लॉथ हो या शेड जो है उस तरह का होना चाहिए। मतलब क्योंकि लोकल लेवल पे इनको जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है वहाँ पे इनके लिए एक ऐसा कार्ड बन जाए, मिनी हेल्थ सेंटर है या एनिमल हेल्थ सेंटर है, तो वहाँ पे एक गाइडलाइन मिल जाए कि भाई आपको इनका ये ट्रीटमेंट करना है, तो वो एक होना चाहिए। तुम लोग फिर इसके ऊपर बैठ के चलोगे? हाँ, उसके ऊपर बैठेंगे। ये दो कैसे यहाँ के सूखे रोज को सालनो रोज को तोकनो न, रोज गाम गाम फरनो, आज यहाँ न कल वहाँ नहीं हूँ, ऐसे फरना कुछ भी सुख नहीं यहाँ। तो भी पेट का वास्ता सोरा सोरी के वास्ते कहना कौन पालेगा। यूँ हमन लगे थे कि आज दूसरी जगह चली जाओ, रोटी फिर खवान के दिलाओ। कौन? बहुत बढ़िया, मेरे को खाना। हमारा जीवन हम ही जानते, किसको बताओ। आते तो है ये तकलीफान सब आती है, घबराहट आ जाती है, कभी ऐसे मन में लग जाता है कि बहुत अभी थक गए, बीमार हो गए, तो ये धंधा छोड़ दो, रखना ही नहीं, मर जाओगे तो क्या करेंगे। फिर सुबह वैसे ही देखते कि भाई ये काम नहीं करेंगे तो क्या करें, अपन जो दूसरा काम कहीं होता ही नहीं है।
तो सुबह फिर सब ऑफिस में काम पे लग जाते